एक लकड़ी की मूर्ति नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ जी के रहस्य का एक प्रतीक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का पहला स्वरूप लकड़ी का नहीं था बल्कि एक दिव्य पत्थर का था, जिसे नील माधव के नाम से जाना जाता था। यह कथा शुरू होती है मालवा के राजा इंद्रदेव से। उन्हें पता चला कि उड़ीसा के घने जंगलों में भगवान विष्णु स्वयं नील माधव के रूप में पूजे जाते हैं। राजा ने इस रहस्य को जानने के लिए अपने विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को भेजा। विद्यापति जंगलों में पहुंचे, जहां उन्हें भगवान के परम भक्त विश्ववसु सबर सरदार मिले। विश्ववसु अपनी बेटी का विवाह विद्यापति से कर देते हैं, लेकिन भगवान नील माधव के दर्शन कराने से मना कर देते हैं। काफी विनती के बाद वह एक शर्त पर तैयार होते हैं। विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें गुफा तक ले जाया जाएगा। चालाकी से विद्यापति रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए। कुछ समय बाद बारिश हुई, सरसों के पौधे उग आए और गुफा का रास्ता साफ दिखने लगा। विद्यापति ने तुरंत राजा इंद्रदेव को सूचना दी। राजा अपनी विशाल सेना और घमंड के साथ भगवान नील माधव को लेने के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, नील माधव हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। भगवान अपने भक्त विश्ववसु के साथ हुए छल और राजा के अहंकार से क्रोधित थे। राजा इंद्रदेव ने रो रो कर क्षमा मांगी और अन्य जल त्याग कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई, अब मैं पत्थर के रूप में नहीं रहूंगा, मैं समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी के लट्टे के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक अद्भुत सुगंधित लकड़ी का विशाल लट्ठा तैर कर आया। राजा समझ गए यही भगवान का नया स्वरूप है। राजा ने आदेश दिया, इसी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाए। लेकिन राज्य के बड़े बड़े कारीगर असफल रहे। जैसे ही औजार चलाते, हथौड़े और चीनी टूट जाते, लकड़ी पर एक खरोच तक नहीं आती। तभी एक दिन एक बूढ़े शिल्पकार आए। वह स्वयं ही विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक दरवाज़ा बंद रहेगा। अगर दरवाज़ा खुला तो मैं काम छोड़कर चले जाऊंगा। काम शुरू हुआ, दिन बीतते गए, लेकिन 15वें दिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। राजा घबरा गए और दरवाज़ा खुलवा दिया। दरवाज़ा खुलते ही शिल्पकार गायब हो गए और सामने थी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियाँ। राजा अत्यंत दुखी हुए, लेकिन तभी भगवान का संकेत मिला और कहे कि मैं इसी अधूरे रूप में रहूँगा, ताकि संसार जाने पूर्णता शरीर में नहीं भक्ति में होती है। इसीलिए भगवान हाथ पैर बिना पूर्ण रूप से भी अपने भक्तों के लिए संपूर्ण है, और यही कारण है कि आज भी वे अपने सबसे प्यारे, सबसे रहस्यमय, सबसे करुणामय भगवान माने जाते हैं। जय जगन्नाथ। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।